हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। और ये रीडिंग जो है ये कंप्लीट मई का मंथ जो है वो कवर करेगी। उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम रिलेशनशिप्स को देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये एक ही रीडिंग होगी जो कि रिलेशनशिप को डिस्कस करेगी मेरी तरफ से। एक और जो मैं रीडिंग करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ करियर के लिए होगी। सो वो सब लोग जो कि टॉरस, सन, मून या राइजिंग हैं और वो जानना चाहते हैं कि आने वाला महीना उनके लिए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, तो वो ये रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखें। रीडिंग के एंड के ऊपर जो है वो मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि आपको एडवाइस करेंगे कि इस सारी सिचुएशन से किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि शदीद किस्म की कोई चीटिंग या बिट्रेल अगर नहीं तो सेल्फिशनेस। जैसे हम देखते हैं कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा होता है और वो ये नहीं देखते हैं कि दूसरा जो है वो उसकी इन हरकतों की वजह से कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सो टॉरस लोग जो हैं इस महीने बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और ये सिचुएशन जो है काफ़ी देर से चलती आ रही है, मे बी 1-2 सालों से, और उन्होंने इसका बहुत इंतज़ार भी किया है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी किया है कि ये सिचुएशन जो है ये कुछ चेंज हो सके। लेकिन दूसरा शख्स जो है वो किसी तरह से चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब जो है वो टॉरस लोग जो हैं वो ये डिसाइड किए हुए हैं कि अब मैंने भी किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करना और जैसे को तैसा के असूल के ऊपर जो है अब मैं भी उसी तरह से डील करूँगा या करूँगी जैसे मेरे साथ किया जा रहा है। सिचुएशन काफ़ी पुरानी है और मेरा ये ख़्याल है कि टॉरस लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की है दूसरे शख्स को अपनी तरफ माइल करने की और अपनी तरफ से लव ऑफ़र भी की है, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो किसी भी वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और हो सकता है कि इस एक्सेप्ट ना करने के पीछे भी जो है वो यही रीज़न हो कि दूसरा शख्स जो है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है और अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाना चाह रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उसके इस एक्शन की वजह से लोग कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं या दूसरा शख्स जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद है वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इस सिचुएशन में टॉरस ने अपने आप को बंद कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक्सप्रेशन नहीं है उनका कोई भी, वो किसी बात का इजहार नहीं कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को वो कैसे डील करें। जो बाहर की दुनिया है या जो बाहर के उनके जो रिश्तेदार हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, वो भी इस सिचुएशन के ऊपर एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए हैं और उनको कोई टॉरस लोगों को कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से भी टॉरस लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ और परेशान कुन सिचुएशन में मुब्तला देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अभी मई के महीने के एंड तक ये सिचुएशन जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी, लेकिन ज़रूरत इस बात की होगी कि टॉरस जो हैं उन्होंने जो अपने हक़ के लिए लड़ाई शुरू की है वो उससे पीछे मत हटें। वो सारे ज़ोडिएक जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहे हैं, एक तो उसमें जो है वो एरीज़ हो सकता है और दूसरा जो है वो कोई वाटर साइन हो सकता है जो कि टॉरस के साथ डील कर रहे हैं इस महीने के अंदर, या ये जो मैसेजेस हैं ये 2 लोग हो सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि मई के एंड तक जाते जाते, वैसे तो चूँकि जो मरकरी है वो पाइसेस से निकल कर बिल आखिर एरीज़ में आ गया है और इस वजह से भी टॉरस लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में और लड़ाई में हैं क्योंकि मरकरी जो है जब एरीज़ में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको बोलने पे और अपने आप को बाहर निकालने पे चीज़ों को मजबूर करता है। एनी हाउ, अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि महीने के आखिर तक पहुँचते पहुँचते टॉरस लोग जो हैं वो डेफ़िनेटली इस सिचुएशन के अंदर होंगे जहाँ पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और वो सारे इमोशंस जो रुके हुए हैं उनको वो एक्सप्रेस कर देंगे।
अभी जितना भी झगड़ा है, जितनी भी ख़राबी है, जितनी भी बुराई है, जितनी भी इस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, वो सब के सब ऐसे है जैसे कारपेट के नीचे हो। और फिर महीना आखिर होने तक बिल आखिर जो टॉरस लोग हैं वो इस कारपेट को हटा देंगे और चीज़ें जो हैं जो कि छुपी हुई हैं, जो ढकी हुई हैं, वो बिल आखिर बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं। जितना ज़्यादा टॉरस ने अपने इमोशंस को होल्ड करना था, मुझे लगता है कि वो इस महीने में उनकी पेशेंस जो है वो बिल आखिर ख़त्म हो जाएगी और वो इस महीने के बाद ना सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, ये बताने की पोजीशन में आ जाएंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं और उनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। इसके साथ साथ वो डेफ़िनेटली कोई एक्शन लेने की भी पोजीशन में आ जाएंगे, एक ऐसा एक्शन जो कि सॉलिड और ग्राउंडेड होगा। सो लेट्स सी कि इस सारी सिचुएशन के अंदर टॉरस सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए मई के मंथ में रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है। ओहो, दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके बिहाइंड जो है वो यही सिचुएशन है कि टॉरस लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है चीज़ों को चलाने की, सिस्टम को बचाने की, रिलेशनशिप बनाए रखने की, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिश है, ठीक है, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आ रही है। और हो सकता है कि इस शख्स की वजह से एक से ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। एनी हाउ, तो टॉरस जो हैं वो उनका दिल जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि बेहतर ये है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ जो है उसके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करें, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। और अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ है जिससे आपकी अर्निंग होती है, आप अपना फोकस जो है उसके ऊपर रखें। आपको महीने के आखिर तक इस काम से होने वाली आमदनी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िक्र मत करें। मेरा ये ख़्याल है कि इस महीने के आखिर तक जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप लोगों से बात कर सकें, तो डेफ़िनेटली लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। कोई ना कोई ऐसा बहरहाल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जो कि आपको इस मामले के ऊपर हेल्प आउट करेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने मालिक व मुख्तार ख़ुद बने, अपनी बागें जो हैं वो अपने हाथ में लें, अपने डिसीजन ख़ुद करें और किसी दूसरे को इस बात का मौका ना दें कि वो आपके लिए फ़ैसले कर सके। अपना सिस्टम जो है वो आप ख़ुद इस्टेब्लिश करें और ख़ुद बनाएं और आप अथॉरिटी हों कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जब तक आप अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं करना शुरू करेंगे, लोग आपका जो है वो डेफ़िनेटली फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप अल्टीमेटली नुकसान में रहेंगे, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो ये टॉरस लोगों के लिए रीडिंग थी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।